कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि मिनिमम सेपरेशन निकालने का, जो अभी मैंने बात की ना, उसको थोड़ा सा मिनिमम सेपरेशन अभी तो निकाले ज्योमेट्री से, क्यों? कंडीशन ऑफ कोलिजन। तो देखो आप समझ गए होगे, जैसे एक कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होती है, मिनिमम सेपरेशन जीरो हो जाए। अरे किसी का मिनिमम सेपरेशन जीरो हो जाए तो कोलाइड कर जाएंगे ना। नहीं समझे मैं? यस सर। तो मान लो एक ये पार्टिकल है, वो इधर कहीं जा रहा है, और दूसरा जो है इस एक किसी स्टैंड पर से दूसरा उसी स्टैंड पर इधर कहीं आ रहा है, इधर। इसकी वेलोसिटी मान लो ये है। नहीं समझे? जैसे एक इधर उड़ा एक इधर उड़ा, दो रॉकेट दिवाली में छोड़े गए। दिवाली आने वाली है, अगर दिवाला ना निकल जाए तब तक क्यों? ये मान लो है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये एंगल थीटा, ये थीटा 1 है, थीटा 2 है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये मान लो वेलोसिटी ऑफ ए है और ये वेलोसिटी ऑफ बी है। तो क्या कंडीशन हो कि दोनों कोलाइड कर जाएं? साइन का इक्वल होना। तो पहली बात तो एक को रोक देते हैं, दूसरे को चला, अभी दोनों चल रहे हैं, क्यों रामकृष्ण? यस सर। दोनों चल रहे हैं, तो उसमें एक काम करते हैं, काम ये करेंगे कि एक को रोक देंगे। तो मान लो मैंने ए को रोक दिया, बी को चला रहा हूं, मतलब मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। बोलो तो जरा, अगर इसको वेक्टरली में देखूंगी किधर आएगा, तो किधर आएगा? ये वेलोसिटी ऑफ बी में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? अभी तक परपेंडिकुलर थे ना, मेरी बात समझो। इसके पहले वाले एग्जांपल में दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स क्या हुआ करते थे, जल्दी बोलो। अरे ये सब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर। अब हवाई जहाज की बात हो रही है। एक क्वेश्चन था नहीं, अभी हो जाएगा तुम लोगों के सामने। आप यस सर। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, अब इसमें मैं क्या जोड़ने जा रहा हूं? वी बी में माइनस बी ए, क्या जोड़ने जा रहा हूं? और यही तो होगा। अगर इस फिगर को मैं यहां बना दूं तो सर लगभग यही तो होगा, माइनस बी ए, यही तो होगा माइनस बी ए। अरे यस सर। तो वी बी ए ये आ गया ऐसे, यस सर। ये वी बी वेक्टर है, ये माइनस बी ए वेक्टर है, और इन्हीं दोनों को जोड़ना होता है। तो ये क्या आ गया? वी बी ए वेक्टर आ गया। नहीं समझे बात? यस सर। यस तो सर। तो वी बी ए वेक्टर ये आ गया ये। अब उसी को मैं बना रहा हूं ऐसे। नहीं समझे? ए अपनी जगह खड़ा है और बी ऐसे निकल गया। ये एंगल जीरो होता तो मजा आ जाता, कोलाइड कर जाता। नहीं समझे? ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? भाई समझ रहे हो? यस सर। ये खड़ा हुआ है और बी का ये रास्ता है, तो जब बी यहां पहुंचेगा तो अभी तो मिनिमम डिस्टेंस होगा। गुलाब, यस सर। तो अब इसको मैथ्स के टर्म्स में बात करें। अब कंप्यूटर ये सब इतना तो लॉजिक लगाने पे उसको मैथ समझाना है ना।
तो ये हम लोग समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं? ये देखो, ये एंगल, ये वाला एंगल मान लो अल्फा है, तो किन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है? ये एक वेक्टर मान ले बी ए, ये कौन सा वेक्टर मैंने मान लिया, किसका डायरेक्शन? ये मैंने मान लिया बी ए कैप। क्या है ये? जल्दी बोलो। बी ए कैप, ये वेक्टर को डिफाइन कर दिया। ये बी ए कैप है क्या? बोलो। अरे बी ए कैप क्या है? क्या है बी ए कैप? पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का कैप। बी ए कौन सा वेक्टर है? बी ए मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो तुम लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं? अभी मैंने भेजा था, यस सर, देखो। तो उसमें सब बात की है भाई। ये कैसे ऐसे निकालते हैं? यस सर। तो अगर मैं वी बी ए कैप और वी बी ए वेक्टर को क्रॉस कर दूं, मैं आर ए बी कैप को क्रॉस करने जा रहा हूं वी बी ए वेक्टर से। तो क्या आएगा बताओ? अरे क्या आएगा ये? मॉड आर मॉड वी कॉस। मान लो इसको भी कैप कर दूं मैं, कोई दिक्कत? सर हाँ, सर ये सर थोड़ा सा समझा दीजिए सर, वो कट गया था सर 2-3 मिनट। नहीं पहले मैं ये बताऊं कि अरे ये एक वेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया था, बी से ए को जोड़ने वाला वेक्टर है, उसको मैंने डिफाइन किया बी ए कैप। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। और बी बी ए वेक्टर तो पहले से डिफाइंड है। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर, इन्हीं दोनों यूनिट वेक्टर्स को क्रॉस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? साइन अल्फा मिलेगा। जल्दी बोलो। अरे क्रॉस क्या होता है? पहले वेक्टर का मॉड यूनिट है तो 1, इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड यूनिट है तो 1, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आर बी ए कैप और बी बी ए कैप के बीच का एंगल अल्फा ही तो है। हेलो, यस सर, यस सर। समझ में नहीं Yes, आ sir. रहा है? बहुत आसान है यार ये। मतलब मैं साइन अल्फा को क्रॉस के फॉर्म में, हमें हमें क्या दिया रहेगा? स्पेस में एक मिसाइल की पोजीशन दी रहेगी किसी टाइम पर, और दूसरे मिसाइल की पोजीशन दी रहेगी। एक मिसाइल की वेलोसिटी दी रहेगी, दूसरे मिसाइल की वेलोसिटी दी रहेगी। तो उनके बीच का एंगल ऐसे तो आएगा। वहां थोड़े ज्योमेट्री हम ड्रॉ कर देंगे आकाश में। यस सर। यस सर। तो साइन अल्फा ऐसे निकालना पड़ेगा। ज्योमेट्री की लिमिटेशंस है ना। ये जब तक प्लेन फिगर है, जब तक दो चीजें प्लेन पर चलती तब भी तो ज्योमेट्री है। एक हवा में अगर आ गया, नहीं समझे मेरी बात बच्चों? अरे यस तब तो हमें ये काम नहीं कर सकते ना फिर। हमें तो ये वेक्टर की बात करनी पड़ेगी। क्यों? अरे बोले यस सर। अब साइन अल्फा आ गया, बस हो गया काम। तो अगर मुझे डी मिनिमम निकालना है, जनरल बात में कर रहा, तो पहले परपेंडिकुलर से मैंने समझा दी जनरल बात। डी मिनिमम अगर निकालना है तो ए एम निकालना है ना। तो यस सर। ए एम क्या होगा? Yes, sir. ए बी साइन अल्फा होगा ना। यस सर। बोलो। तो ए बी क्या है? ए बी, यस सर। ए बी है आर ए बी वेक्टर का मॉड। नहीं समझे? Yes, sir. और इनटू आर ए बी वेक्टर का कैप क्रॉस बी बी ए वेक्टर का कैप। देखो ये डी मिनिमम का सीधा फार्मूला, मतलब डायरेक्ट फार्मूला आ गया। अगर दो चीजें अलग अलग जगह पर हैं और अलग अलग वेलोसिटी से चल रही हैं, तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा?
अब आर ए बी वेक्टर के मॉड को अंदर कर दो, ये इस मॉड को मॉड के अंदर कर दो, कर सकते। तो ये मॉड और कैप जुड़ गए ना। अरे अरे मॉड और कैप एक साथ तो पूरा पूरा वेक्टर आ गया कि नहीं? ये यस सर। पूरा पूरा वेक्टर आ गया। क्रॉस ये कैप को मैं ऐसे ले सकता हूं ना, बी बी ए वेक्टर बटे इसका मॉड। नहीं समझे बात? यही तो डी मिनिमम है। यही तो डी मिनिमम है। नहीं जान पाए? अरे यार क्या नहीं जान पाए इसमें? आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, इसको क्रॉस करना है बी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर से, और फिर यहां पर बी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर के मॉड से ये पूरा मॉड निकाल लो, डी मिनिमम आ गया। यस सर। बोलो। यस सर। समझ गए मंजीत? नहीं समझे बात? यस सर। यस सर। सो गए थे मंजीत? नींद आ गई थी? हेलो गुलाब? नो सर। ये यस बात सर। समझे? यस सर। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हाँ रहेगा सर। कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है। दिया रहेगा एक प्लेन है एरोप्लेन जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। सर आवाज कट कट के आ रही है सबको आ रही है सर अच्छे से। तो अपना नो सर। एक बार एग्जिट करके एंटर कर लो, है ना? पॉज दे दो, थोड़ा सा आ जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन इवन में है सर, लगाया था तो बहुत टफ पड़ा था। हाँ हाँ, फॉर्मूले से रखना। आप तो फार्मूला है, देख लो, क्वेश्चन देख ही लो। क्वेश्चन कहाँ है देख लो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्वेश्चन बोलो। सब सब सारे बच्चे देखें। सर प्रीवियस ईयर का है सर, भेजे फोटो खींच के। नहीं नहीं फोटो मत खींचो, अब तो सबके पास मॉड्यूल है। यस सर। जल्दी बोलो। अरे हर्ष तुम चुप हो गया। वो क्वेश्चन E1 कौन सा था, जल्दी बोलो। सर ई ई ई में था सर, अभी से खोल लें सर, सो मॉड्यूल खोल लें। सर मेरा लैग हो गया सर, कट गया था अभी वो इससे पता ठीक क्या बताया आपने। आ जाएगा आ जाएगा। हाँ ये दिख रहा है, ये रामकृष्ण जो लिखा हुआ है इसमें यस सर। पता करो क्या है इसमें, बताओ क्या डाउट है। बहुत नई बात थोड़े बताइए तो बहुत। सर कोई डाउट नहीं सर। ये देखो पार्ट टू एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन ई है ना? सर पहला E1 क्वेश्चन सर। E1 हाँ हाँ। अरे बच्चे देखें, फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी गिवन दैट आर ए आर बी बी ए बी बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दे कोलाइड? तो कोलाइड करने की कंडीशन यहीं से निकाल लो, बोलो। अरे ये रामकृष्ण देख लिया तुमने? रामकृष्ण यस सर। रिकॉर्डिंग चल रही सर है? क्वेश्चन कौन सा है? रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं बच्चों? चल रही है। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या आ गई यहां से बताओ? डी मिनिमम 0 हो जाए, यही तो कंडीशन ऑफ कोलिजन है भाई। अरे हाँ यार, सर। दो चीजों के पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाए, तो 0 होने के लिए जरूरी क्या है? 0 होने के लिए जरूरी क्या है कि ये दोनों का क्रॉस 0 हो जाए। ये भी नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो वेक्टर है। एक तो है कि नॉन जीरो हो मतलब दोनों एक ही जगह हो, ये भी नॉन जीरो है।
तो अगर ये दोनों वेक्टर से पैरेलल हो जाएं, अगर आर ए बी वी बी ए पैरेलल हो जाए तो साइन 0 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो इसका यस मतलब आर ए बी का डायरेक्शन अगर वी बी ए के अलोंग हो, यही तो करना है डायरेक्शन। अगर हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं, Yes, मतलब अगर वेक्टर्स ऐसे हैं तब तो सही है जाए। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ए को देखे, ये क्या है आर ए बी, ये जो वेक्टर ऊपर बना हुआ है। और बी बी ए का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी ए बी ए के रेस्पेक्ट में ए की तरफ ही चले। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ ये? अरे अगर मेरी तरफ कोई आ रहा है तो मुझसे कोलाइड नहीं करेगा। yes sir. तो पोजीशन ऑफ ए विद, ये पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर है, उधर ही की तरफ ही बी की वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये हुआ आर ए बी, ये हुआ आर ए बी। अरे यही तो हुआ आर ए बी भाई। और इधर ही बी की वेलोसिटी अगर हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी, Yes sir. तो बी आकर ए में कोलाइड कर जाएगा ना। Yes sir. तो यही तो कंडीशन ऑफ कोलिजन हो गया। Yes sir. नहीं समझे? और ये मैग्नीट्यूड चाहे ना इक्वल हो, अरे मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो और सर जब कोलाइड हम तो सर कह जब रहे हैं कोलाइड करेंगे तो दोनों वेक्टर के कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं हो जाएंगे सर? हाँ हो जाएंगे, तो उससे क्या दिक्कत तो है? सर उसी से निकाल लेंगे। उससे कैसे निकाल पाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। अरे ये सीधा दो वेक्टर्स को बराबर कर दो बस, सीधा आ जाएगा ना। नहीं समझे हाँ सर। गुलाब? जैसे अभी Yes, sir. हाँ सर ये एग्जांपल देखो, E1 देखो, E1 में आर ए कितना है? आर ए जल्दी बोलो, आर ए 2i कैप प्लस 3j कैप। अरे यस सर। और आर बी कितना है? 6i कैप प्लस 7j कैप। नहीं समझे? Yes, sir. बोलो। और वी ए कितना है? वी ए, तो यहां से आर ए बी निकालने पहले, 3i कैप आर ए माइनस आर बी निकालो। आर ए माइनस आर बी कितना आया? आर ए माइनस आर बी -4i कैप -4j कैप। अरे बी ए कितना है? बी ए कितना है? 3i कैप i कैप माइनस j कैप और बी बी कितना है? एक्स आई कैप -5j कैप, i कैप माइनस 5j कैप। तो यहां से हमें निकालना है VBA। अब हमें क्या निकालना है? VBA। तो VBA क्या होगा? VB माइनस BA, तो x माइनस 3i कैप -4j कैप। अरे यार गुलाब नहीं समझे? हाँ सर समझ रहे। ये आ गया आर ए बी। इससे आसान क्या हो सकता है? तो आर ए बी को वी बी ए के बराबर कर दो, तो जे कैप वैसे ही बराबर है। नहीं समझे? खाली हमें आई कैप कोएफिशिएंट बराबर करने हैं ना। Sir. एक्स कितना हो गया? -1 ऑप्शन में है। Minus नहीं समझे? यस बच्चों इसमें सबसे बड़ी गलती होगी 1B ऑप्शन में है। तो अगर कोई यहां पर आर ए बी और वी बी ए उल्टा है, ये कोई मेरी तरफ आ रहा हो,
जैसे मैं ए हूं और कोई बी है, तो आर ए बी मतलब मेरी तरफ, और वी बी ए मतलब उसकी वेलोसिटी मेरी तरफ। अरे मेरी बात नहीं समझे? यस सर, समझ गए। उसकी वेलोसिटी मेरी तरफ, ये हो गया आर ए बी वी बी ए। अब उसकी वेलोसिटी उसकी तरफ, तब तो नहीं हो पाएगा ना फिर, यस सर। तो दूर चला जाएगा वो। उसकी वेलोसिटी उसकी, तो रिलेटिव सेपरेशन की बजाय रिलेटिव क्या हो जाएगा, रिलेटिव सेपरेशन हो जाएगा, रिलेटिव अप्रोच की बजाय बजाय। यस सर। उसकी वेलोसिटी उसकी तरफ, नहीं समझे? समझ गया सर। अब इसको जनरलाइज बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आराम से समझ गए कि नहीं ये बात? समझ गए सर। तो ये जैसे, अगर ये जैसे तुम्हारे ड्राइंग की लिमिटेशन है, बात समझो, ड्राइंग वगैरह की तो लिमिटेशन है ना, ड्राइंग की लिमिटेशंस है। इसके बिना सर ज्यादा कठिन हो जाता है सर, टाइम वगैरह निकालना पड़ता है सर। हाँ, अब ये सब, अच्छा अगर टाइम निकालना हो, यहाँ से टाइम का फॉर्मूला मिल जाएगा। यस सर। डी मिनिमम का फॉर्मूला क्या मिला था? डी मिनिमम का बताओ। अगर दो पॉइंट्स हो स्पेस में, अभी तक हम लोगों ने जो ड्राइव किया उसमें क्या है कि अगर दो पॉइंट स्पेस में हो, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हवा में कहीं बी है, मैं यहाँ कहीं से देख रहा हूँ ग्राउंड से, तो एक इसका पोरिसिमेट्र हो गया आर ए आर बी। तो डी मिनिमम की बात हम लोगों ने क्या निकाली, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, क्या निकाला था अभी? अरे इसके हमारे लिखने के भरोसे मत रहो, नहीं तो मान लो कोई भी लाइट चली जाए तो ये रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा। डी मिनिमम कितना आया? आर ए माइनस आर बी क्रॉस वी बी माइनस वी ए अपॉन मॉड अपॉन वी बी माइनस वी ए का मॉड। वी ए का मॉड, यस का होल मॉड। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्शन से ही मतलब है। सर। डी मिनिमम आ गया था, तो बच्चों ठीक है ना, डी मिनिमम है। अब अगर टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे टाइम मिनिमम? ये डिस्टेंस हमें टाइम मिनिमम अगर निकालना हो वी तो बी हमें वीएम निकालना पड़ेगा, कॉस अल्फा, तो डॉट करना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? जैसे बीएम, बीएम मतलब कॉस, बीएम मतलब ए बी कॉस अल्फा ना, यस सर, तो डॉट करना पड़ेगा वी बी ए बी कॉस अल्फा डॉट कर देंगे और फिर वी बी ए से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझे? टाइम टू रीच मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम सेपरेशन, तो क्या है, बी ए कॉस अल्फा बाई वी बी ए। है नहीं समझे? तो बी ए मतलब क्या हुआ, यस सर, समझ। आर ए माइनस आर बी का मॉड, आर ए माइनस आर बी का मॉड, ये हो गया बी, बी हो गया। कॉस अल्फा मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर्स का क्या, डॉट, यूनिट वेक्टर्स का। तो आर ए बी कैप डॉट बी बी ए कैप, अरे यही तो होगा यार, कॉस अल्फा ही तो आएगा, डिवाइडेड बाई वी बी ए वेक्टर का मॉड। ये मॉड इसके बगल में जब करोगे, मॉड इसके बगल में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बन जाएगा ना टोटल। अरे मॉड इनटू कैप, और यहां भी बस हो गया, ये स्क्वायर में आ जाएगा। नहीं समझे? अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई बच्चों? अरे कितना आ गया ये, जल्दी बोलो।
ये वेक्टर बन गया, तो ये हो गया आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का स्क्वायर। समझ नहीं रहे हो तुम लोग, लग रहा है। अरे ये तो मैं मैथ्स से लिख रहा हूँ ना चीजों को, जो अभी तक डायग्राम से ड्रॉ कर रहे थे। इतने टाइम में एक मिसाइल दूसरे मिसाइल को कोलाइड कर देगी। एक कोलाइड का मतलब मिनिमम सेपरेशन पर होगी। क्या होगी? मिनिमम सेपरेशन पर होगी। ये मिनिमम सेपरेशन 0 भी हो सकता है। अगर मिनिमम सेपरेशन 0 हो जाए तो कोलिजन होगा ना। यस सर। टाइम आफ्टर विच A and B are at minimum separation. बोलो, कोई डाउट किसी को? अच्छा आप देखो जरा। अच्छा जी, इस फार्मूले से वो टी मिनिमम निकालते हैं जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक ही वाला। हर्ष, यस सर। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं समझो? यस सर, यस सर। ये जरा क्वेश्चन देख लो और वैल्यूज मुझे बताते जाओ, और मैं रखकर चेक करना चाहता हूँ कि आता है कि नहीं। क्रॉस चेक हो जाएगा ना एक बार। 1.9 सेकंड लगभग आता है कि नहीं। मेरी बात समझो। याद है वैल्यूज को? बताओ जल्दी। ये टी मिनिमम निकालना है हमें। डी मिनिमम पहले निकाल लें, वो भी चेक हो जाएगा। अरे फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? आर ए कितना था? जल्दी बोलो आर ए उसमें। अरे यार तुम लोग बताओगे नहीं, हमें पता है। सर 1 मिनट सर, दिखा दीजिए वापस से। -6 जे कैप था, तुमने लिखा नहीं, इसका मतलब। आर बी था 8 आई कैप। अरे 6 मीटर इधर था, वो 8 मीटर यस उधर सर। था। ओरिजिन से ये नीचे था कि नहीं, -जे कैप की तरफ। यस सर। 8 माइनस और वी ए कितना था? वी ए 4। वी ए कितना था? 3। 4 3 4 3 यार, वी ए 3 था। 4 वी ए 3 था। ये देखो, जो ज्यादा है वो कम चलेगा तभी तो पहुंचेगा। उल्टा था, नहीं है क्या ऐसे ही? ये उल्टा था सही ये। है सर। तब आर ए 8 कर दीजिए। अच्छा उल्टा सर आर ए की जगह पे आप 6 लिखे हैं, उसको 8 कर दीजिए। आर ए 8 है, ओके। उसके हिसाब से उसका आर ए 8 है, ये 8 है और ये 6 है। क्यों? ये कितना है? -8 जे कैप। अरे बोलो भाई। यस सर। ये हो गया। और वी ए कितना था? वी ए 3 3 माइनस -3 आई कैप। माइनस -3 यार, ऐसे क्यों था? क्यों? सर -3 सर। हाँ 3 क्यों कह रहे हो? वी बी कितना 3 था? उल्टा हो जाएगा। जैसे 3 कर दोगे बस कोलिजन होगा ही नहीं, वो सेपरेशन हो जाएगा। अरे ओजस्वी, ओजस हो गया। अरे नहीं सर। देखो ये आ गया। अब जैसे 8 मान लो, आई कैप होगा ना। हाँ आई कैप देख होगा सर ना, वो जब ये -8 आई कैप। सर ऊपर थोड़ा उल्टा लिख दिए सर। अरे सर गड़बड़ हो गया। अरे यार ये तुम लोगों पे यार बता, इसका तुम लोगों ने लिखा ही नहीं कुछ। वही देखना, वही फिगर देखकर बताना चाहते हो तुम लोग। नो सर, सर लिखा है सर।
जल्दी बोलो। सर आई कैप जे कैप में आप उल्टा लिख दिए, वो बोल। 8 सर 8 आई कैप आर की जगह आर ए माइनस माइनस 8 आई कैप और सर 6 जे कैप। अब ठीक है, यस सर। VAVB लिखा हुआ है, ठीक है ना ये तो। अब डी Yes, मिनिमम ऊपर दिख रहा है, RA माइनस RB, जल्दी बोलो। अब वैसे मान लो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, वो जो डायग्राम बनाया था उसमें तो सोचना था ना, और ये फॉर्मूला याद करके तुम चले गए वहां एग्जाम में। और जैसे Yes, आया तुरंत लिखा RA माइनस RB, तो -8 -6 -14 नहीं, -8 आई कैप माइनस आई कैप जे कैप है तो 10। अरे यार, मॉड ऑफ क्या सर? इसका जुड़े RA माइनस RB कितना होगा? RA माइनस RB, RA माइनस RB क्या होगा? -8 आई कैप -8 आई कैप -6 जे कैप, 6 जे कैप। यस सर। -8 आई कैप -6 जे कैप, ये होगा RA माइनस RB क्रॉस BB माइनस BA, 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप यस सर। डिवाइडेड बाई 5, यही डी मिनिमम होगा। यस सर। क्रॉस करना आता है आई को जे से, आई को जे से, तो आई क्रॉस जे, तो 32 -32 के कैप, अरे यार -32 के कैप, यस सर। यस सर। और जे को आई से तो +18, देखो ये आएगा क्या, बटे 5। जल्दी बोलो। यस सर। तो 14 बट ये इतना आ रहा था क्या, 2.8? यस सर। यस सर, इतना ही आ रहा था। यही आ रहा है। तो इसको याद करने का मतलब समझे, मुझे बताने का जो मैं टाइम इतना लगाया है। जैसे तुम्हें दो तरीके हैं, जैसे एक तो डायग्राम वहां ड्रॉ कर लो गुलाब, उसमें टाइम ज्यादा। हाँ सर। उसमें टाइम, सर ये सही है मतलब। अगर ये याद कर ले जाओ यस तो यहाँ 1 मिनट में हो जाएगा ना, BA माइनस BB क्रॉस करके निकाल दो। यस सर। और यस सर। टाइम तो डॉट से ही निकल आएगा, क्रॉस में तब भी टाइम लगता है, डॉट करने में तो टाइम ही नहीं लगता। तो T कितना होगा? RA माइनस RB -8 आई कैप -6 ए कैप डॉट क्या, ये सब कुछ मॉड में रखना, कोई नेगेटिव ना आ जाए, टाइम निकालना है ना। डॉट VB माइनस BA, VB माइनस BA 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप, यस सर। बटे VB माइनस BA का मॉड, 5 का स्क्वायर 25। जल्दी बोलो कितना आया? -32 -18, 48/25। हाँ 48/25 सर। 50 यही आ रहा था पहले क्या? नो तो 48 बाई सर। अच्छा, ये 32 और 18, 8 3 8 3 24 सब माइनस कराएगा। 32 और 18 कितना आएगा? यस सर, वही आएगा। सर 32 नहीं है सर, 8 को सर 3 से इंटू, -8 को 3 से। अच्छा, ये इससे होगा, उल्टा लिखा हुआ यस सर। ये इससे होगा, तो 24 और 12 नहीं, 24 और 24 48, 48/25। यही आ गया सीधा। यस सर। इतने से ही टाइम आ गया ना। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम चाहे जिसमें बात करो। 30 सेकंड में सर आगे। नहीं समझे बच्चों? वो जस्ट, समझ गए सर। तो ये पहले नहीं सीखा होगा, मुझे लग रहा पहली बार देखा होगा फॉर्मूला। यस सर, पहली बार देखा। यस सर। मंजीत को पता होगा, मंजीत क्यों? यस
यस सर। ये उसने वहाँ रेजोनेंस में पढ़ाई की थी, तो अगर अच्छे बैच में रहा होगा तो बताया जाएगा, नहीं तो नीचे वाले बैचेस में नहीं बताते हैं, कोशिश काम चला लेते हैं। देखो क्या है, ये आगे देखो। अब क्या है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तीसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा उसको। और यार वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मान लो ये एक वेलोसिटी वेक्टर है ये, और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर मान लो ये है ऐसा, और ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है। ये मान लो ए है, ये वेक्टर है, और ये मान लो बी है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये बी वेक्टर है, ये इन दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर है। तो क्या किया करो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट कर लो। अगर इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, अगर इसका डायरेक्शन इज टुवर्ड्स बी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए तो रुका है, एज्यूम टू बी एट रेस्ट। अरे अगर मैं ए के रेस्ट में बात करूं तो ए रुका हुआ है ना। यस सर। तो अगर ए रुका हुआ है और वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन मैंने बी का वेलोसिटी निकाली ए के रिस्पेक्ट में, और वो टुवर्ड्स ए ही है, तब तो कोलिजन हो जाएगा ना। यस सर। तो मान लो मैंने निकाला भाई, यही तो कहा यार मैंने, जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला मैंने, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने जा रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अरे बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग भाई? वी बी ए क्या होगा? यस सर। वी बी माइनस बी होगा ना। यस सर। अगर मान लो बाई चांस ये परपेंडिकुलर आ जाए ऐसे, ये कौन सा वेक्टर आ गया? VBA। सुन लो ध्यान से, अगर ये एंगल 90 से कम आ जाए, मतलब अगर VBA झुका हो इधर की तरफ, ए की तरफ, तो रिलेटिव अप्रोच होगा। अगर VBA इधर आ जाता, इधर मान लो VBA इधर आ जाता ऐसे, नहीं समझे? अरे यार VBA अगर इधर आता, यस कम। अगर VBA इधर आता, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, VBA का ये वाला कंपोनेंट, VBA along BA, मतलब हम पैरेलल कंपोनेंट कह देते हैं, यही तो रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव अप्रोच होता। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है, उसको पास में ले। इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस वेक्टर का, कोई चीज परपेंडिकुलर चीज पास थोड़े लाती है। जैसे मान लो कोई इस स्टैंड पर, ये इस स्टैंड पर बात कर रहा हूं मैं, इस स्टैंड पर जब मैंने बी को देखा, तो ये जो है ये इसकी तरफ आ रहा था, बोलो। और ये क्या है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी ए का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बोलो। यस सर।
इसी कंपोनेंट की वजह से वो घूमता हुआ लगेगा। अगर मुझे निकालना हो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं कहूंगा वी बी ए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मॉड बाई उनके बीच का डिस्टेंस। यस सर। यस सर। मान लो मैं यहाँ पर हूं और बी यहाँ पर है और ये सिर्फ यही है कंपोनेंट, तो ये घूम रहा है ना। अरे कोई चीज परपेंडिकुलर चल रही मुझसे यहाँ पर, यस सर। तब तो वो घुमा रही है ना हमें, उस पार्टिकल, वो पार्टिकल घूम रहा है। यस सर। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यस सर। एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अगर दोनों चीज चल रही है, अगर सिर्फ यही कंपोनेंट होगा, जैसे ये वेक्टर जो मैंने बनाया था, ये वाला वेक्टर, इसमें तो रिलेटिव सेपरेशन अप्रोच है ही नहीं ना कुछ। अगर वी बी ए इधर होता, अगर वी बी ए ये होता हमेशा, समझ नहीं पा रहा मैं, अलग अलग बनाऊं कि इसी में समझ जाओगे? यस सर, समझ में आ रहा है सर। नहीं समझ पा रहे हो लग रहा है, समझ जाना चाहिए यार। अब तो इतनी बात, ये ए है, ये बी है, दोनों चल रहे थे, दोनों चल रहे थे, मैंने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला, ये ऐसे आ गया। किसी स्टैंड पर, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आया। कोई पूछे बताओ व्हाट इज रिलेटिव मोशन ऑफ अप्रोच, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? सर VBA क्रॉस पैरेलल टू पैरेलल कंपोनेंट निकालना, ये एंगल तो निकल ही आएगा ना। यस सर। सर वही सर क्रॉस तो बस वेलोसिटी ऑफ VBA अप्रोच, क्रॉस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो क्या बताओगे? वी बी ए का क्रॉस पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल पैरेलल कंपोनेंट। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये बताओ इस स्टैंड पर वी बी ए एक सर्कल में भी तो है, अगर देखा जाए Yes, तो ये इसका एक कंपोनेंट जो ये वाला कंपोनेंट होगा वी बी ए का, यस सर, रेडियस कितना? हाँ ये वाला कंपोनेंट, अगर रेडियस और कर्वेचर पूछे, यस सर। तो ये जो कंपोनेंट है वी बी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, यही तो उसको घुमा रहा है ना। यस सर। ये वाला कंपोनेंट पास में ला Yes, रहा है, sir. ये घूम रहा है। परपेंडिकुलर। यस सर। अगर पूछा जाए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो जो वी बी ए वेक्टर निकाला है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना और ए बी से डिवाइड कर देना डिस्टेंस से। यस सर, टेंजेंट के बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर। यस तो ये क्या आ जाएगा? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यस नहीं समझे? समझ गए सर। अब इसी को मैं फिर से बना दूं, तुम लोग समझ गए यार, तुम लोग ऐसे परेशान कर रहे हो मुझे। सर समझ गए। बी है, अब मान लो तुमने बी बी ए निकाला और ऐसा आ जाए या ऐसे आ जाए बी बी ए, नहीं समझे? तो अगर बी बी ए ऐसे आ गया तो अप्रोच थोड़े होगा, तब तो सेपरेशन होगा ना। यस सर। तो जो वी बी ए का ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये सेपरेट करेगा, ये घुमाएगा। यस सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। ये वी बी ए है, ये वी बी ए का पैरेलल कंपोनेंट है, मतलब दोनों को मिलाने वाले के पैरेलल है। तो अगर पूछे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, VBA हो गया। हाँ ये पैरेलल कंपोनेंट हो गया, और फिर ओमेगा फिर वही हो जाएगा, क्यों? ये सब परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस AB।
नहीं समझे? अब तीसरी बात, मान लो VBA निकाला किसी स्टैंड पर और परपेंडिकुलर ही आ गया सीधा, मान लो मैं यहां पर हूं और हर्ष यहां पर है, मैं भी चल रहा हूं, वो भी चल रहा है, मैं रिलेटिव निकाला उसका मेरे रिस्पेक्ट पे, तो मैं रुका हुआ मान गया अपने आप को। और मान लो ये आया VBA, बताओ रिलेटिव सेपरेशन या अप्रोच है क्या अभी? तो दोनों नहीं। दोनों नहीं ना, Yes, केवल sir. एंगुलर वेलोसिटी है। खाली Yes. angular. इस स्टैंड पर वो मेरे चारों तरफ घूम रहा था, इस स्टैंड पर, पता नहीं अगले आगे क्या होगा। अरे आगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएंगे ना बच्चों। The T Yes. equal to 2 पे. इस स्टैंड पर, इस स्टैंड पर, नहीं समझे? Yes, ऐसा Yes, sir. sir. अगर दोनों के वेलोसिटीज कांस्टेंट रहेंगी, एक्सेलरेटेड नहीं, तब तो यही रहेगा। नहीं Yes, समझे? sir. Yes, sir. Yes, Well, sir. लेकिन अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, उसने बीच में बात बदल दी, तब तो हमारा सब चेंज हो जाएगा ना कैलकुलेशन। सर लेकिन सर वो रेडियस तो बदला करेगा सर। हाँ ये बदला करेगा, ये बदला, क्योंकि कुछ देर के बाद ये यहाँ आ जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। यस सर, यस सर, अगर ये जो ना, ये मैं रेस्ट में हूं ना इधर, यस सर, और बी, तो ये RAB तो फिक्स्ड वेक्टर है, तो कुछ देर के बाद ये घूम करके यहाँ पर आ जाएगा, तो जो घूम करके यहाँ पर आ जाएगा तब ये कंडीशन नहीं आएगी, तब तो ये RAB हो जाएगा ना ये, यस सर, साइन वाला कंपोनेंट। तब फिर से ये रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब ये एंगल 90 नहीं रहा ना। यस सर, यस सर, टी Yes, टाइम के sir. बाद अगर कोई पूछे कि कितना हो जाएगा, तो हम ये निकाल करके इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे, इतना परेशान नहीं करेंगे यार। अभी कभी नहीं पूछा एट एडवांस में कभी, अब एक्सेलरेटेड नहीं बता सकते, उसमें ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? यस सर, यस सर, Yes, इतना आता sir. भी नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। VBA का कौन सा कंपोनेंट, ये तो परपेंडिकुलर है ही बाई AB, तो ये कहानी थी। अब इसमें क्या बचा है, सिर्फ रिवर्स स्विमर और रे मैन प्रॉब्लम बचा है, जो कि चाहे तो मैं कोई वीडियो भेज दूंगा तो देख लेना, और या अब इसके क्वेश्चंस करने हैं, अभी मैं होमवर्क भेजता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यस, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर।